हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, वो सफीर है, ठीक है, वो पहले इस्लाम का है। कुछ नया जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान में नहीं रखता वो। अबे साले, वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। चटा समझाओ इसे, समझे? जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान में नहीं रखता वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। अरे फासड़ी के जाहिल। तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं। तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल। देखो, इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ गए, पर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना धोड़ा है क्या बोले, डिटर्जेंट भी कम पड़ जाए। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम के लिए उसका धर्म पहले है, उसके बाद है क्रिकेट। कौन सा प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह। आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत, मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई, मुझे कोई समझा दो जरा यार। इस अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बात? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है, दुनिया के बहुत सारे मुसलमान खेल रहे हैं, राज है धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को माना भी कर सकता है। खेलना छोड़ दीजिए, ये आप देखो ना कहां जाते हैं जब आप सबसे ज्यादा कहां है और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब। लेट्स गो। रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है, मतलब हम सबका जाती मामला है। पाकिस्तान का बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूं या अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना। असगर भाई शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारी ही तकरीब थी जो अपना जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वही प्रेस क्लब में थी आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी पाकिस्तान टीम को कभी इंटरव्यू देकर बुलाया नहीं जाता, इसलिए वो जीतता ही नहीं है, इसलिए उसको बुला भी नहीं जाता। दुरुस्त नहीं है, और मिला तो आज मौका तो उसने उसका भंडा फोड़ दिया पाकिस्तान का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत, मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन इसके ऊपर तकब्बुर करना और इसका बार बार प्रचार करना, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ आवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरीह है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफीर हैं, जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त से उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आप क्यों आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो, ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीजें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, टैलेंट दिया है, मतलब आपको एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो, आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम अगर मैचेस जीतेगी
उससे उससे बड़ी क्या मतलब प्रमोशन हो सकती है यार, मुझे बता दें इस्लामिक की, क्योंकि वी आर इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई, मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर यार, हमारे प्लेयर्स के अंदर। मतलब बजाय उसके बैठ के उसने बात करनी हो कोई कि मतलब यार तुम ये बताओ तुम लोग सोच रहे थे इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कि तुम हार गए, क्या सोच के तुम यूएसए से हार गए, और फिर ऊपर से मतलब मिसलीड आप कर रहे हो लोगों को। सच्ची बात, सबसे बड़ी चीज तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी की आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओ जी ये टीम में जो लोग बात कर रहे हैं कि जी लड़ाई झगड़े हैं, ये टीम तो वो टीम है जो सेमीफाइनल खेली है और पहले तो कभी, अरे क्या आपने क्या अचीव किया यार? हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने बकारी यूनुस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसकी वजह यह है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्युनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीना अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैंपियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। वो पहले इस्लाम का है जहरीला सांप, ये देखो क्या बोल रहा है। ये बंदा इतना ड्रामेबाज है कि इसको और कोई काम ही नहीं है स्वाय मजहब की शोबतेबाजियां करना। सबसे पहले क्या हो हमारा इस्लाम है, क्या हुआ पहले उसके बाद हमारी कंट्री है। अच्छा जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर क्या कहता है कि कोई भी गैर मुस्लिम जन्नत नहीं जा सकता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स देख चुका हूं जो लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मोहम्मद के ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो मैं भी चाह रहा था कि एक और वीडियो मोहम्मद रिजवान की ड्रामेबाजी के ऊपर बने, लेकिन चूंकि ये बंदा इतना ड्रामेबाज है कि इसको और कोई काम ही नहीं है स्वाय मजहब की शोबतेबाजियां करने से। एक और वीडियो वायरल हुई कल। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है। वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। उसका माइंडसेट टेररिज्म पर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। क्रिकेट देखता नहीं दोस्तों, उसको टेररिज्म करने दो, वो टेररिज्म करेगा पाकिस्तान। और मेरा क्रिकेट में सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो, इसके अलावा मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सब डेटा समझ में नहीं आता दोस्तों। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है, इनके बीच में मैच नहीं होने देना। पाकिस्तान का सबके लिए पहले धर्म है, उसके बाद कोई कर्म। हमारा इंडिया में आके किसी को भी पूछ लेना जब तुम्हारा पहले हिंदुस्तान है या तुम्हारा धर्म है, वो पहले बोलेगा हिंदुस्तान हमारा है, उसके बाद बोलेगा धर्म है। क्योंकि हिंदुस्तान रहेगा तब भी ना धर्म रहेगा, हिंदुस्तान नहीं रहेगा तब कैसे धर्म है। ठीक है, किसी भी सूरत में कोई भी कांटेक्ट, ये गुल्ली डंडा हो, ये पतंगबाजी हो, पाकिस्तान तो कुछ दिन बाद आने ही वाला है इंडिया में, या और क्या करना हो या ट्रेड हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान नहीं है? ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते। मीडिया के पहले गजवाए हिंद होना चाहिए। गजवाए हिंद एक अच्छी बात है और गजवाए हिंद के थ्रू हम कश्मीर और हमारा इंडिया का उस मेंटालिटी का नहीं है जो तुम्हारा मेंटालिटी का। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवाए हिंद के बारे में लिखा गया अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद
शुमाल मशरिक से फौजी उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरिक होएगी, शुमाल मशरिक फौजी निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिक्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्युनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। ये अगर वो मुसलमान की क्रिकेट टीम में शामिल भी करते हैं ना, वहाँ के जो मुसलमान फैंस है ना, उनका हौसला अफजाई लेने के लिए उनको वो करते हैं। उनका ये कहना है नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि साढ़े 6 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में है ना, जो नॉन मुस्लिम है, सॉरी, जो 6 अरब गैर मुस्लिम है इस दुनिया में, वो सारे के सारे दोज़ख यानी कि जहन्नुम की आग में जलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय, वो जल जाएंगे, वो मर जाएंगे। वो मुसलमानों का ये फर्ज है कि उनको 6 अरब को मुसलमान बनाएं और उस आग से उनको बचाएं, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो आग में जल के मरेगा। और जलता, ये ऐसी आग नहीं कि एक बार जल के मर गया, ये जलता रहेगा, मरता रहेगा, फिर जिंदा होगा, फिर जलेगा। इटर्नल हेल फायर कहा जाता है इसको। और ये विश्वास, ये पढ़े लिखे लोग, ये पाकिस्तान का क्रीम है भाई साहब, आप सब जानते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, पाकिस्तान का क्रीम है ये। सुनिए क्या कह रहे हैं। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? जो संजीदा टीम्स होती है ना, उनका कोई लेवल होता है। जब वो शिकस्त के बाद आती हैं, बैठती हैं, मैनेजमेंट उनको बताती है कि अब हमारा क्या प्लान है। अब ये टुकड़ियों के अंदर पाकिस्तान आए, जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निजाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूं प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की कि हम वर्ल्ड कप में आए तो वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि हम मुसलमान नहीं है? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम 2 सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं, उसके बाद दूसरा जी आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? तो खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती है, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। एक इंटरव्यू में इंजमामुल हक ने यह बोला कि अगर दुनिया भर के मुसलमान असल में अगर मुसलमान बन जाते हैं और दिखा देते हैं तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा, सब मुसलमान रहेंगे अगर वो आमादा हो गए तो। ये पाकिस्तान के जिनको इंडियन समझते हैं, बड़े क्यूट हैं और बड़े स्वीट हैं, आलू आलू करके उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट उनका ज्यादा है। और काफी इंडियन क्रिकेटर्स भी बोलते हैं कि इंजमाम भाई वेरी स्वीट, सांप का बच्चा है इंजमाम, जहरीला सांप। ये देखो क्या बोल रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर क्या कहता है कि कोई भी गैर मुस्लिम जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन जो मुसलमान है वो वर्स्ट क्रिमिनल है, जो सबसे बुरा गुनहगार है। उसने रेप करा हो, उसने कुछ, मतलब कि आप सोच लीजिए कि उसने कौन से गुनाह नहीं करे, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो जन्नत जाएगा। और जो नॉन मुस्लिम है वो कितना भी अच्छा हो, वो दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, वो कितना भी अच्छा हो, नॉन मुस्लिम कभी जन्नत नहीं जा सकता। और मुसलमान कुछ भी, ये मोहम्मद यूसुफ, यदि हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, अरे यही तो बोला, हाशिम आमला भी मुसलमान है, माइक मिलता नहीं ना, इसलिए तो बोलता है। अनोखे मुसलमान नहीं है। आज मीडिया का इसलिए बोल रही है जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स देख चुका हूं जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। जब इस नौयत तक बात आती है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीस वर्ड्स, कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोची थी कि आर वी प्रिविलेज्ड टू यूज दिस वर्ड, बट यस अगर आप इतना ज्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूं कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट, भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं। आप दुनिया के बहुत सारे, भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब क्यों बताई हुई है। इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कभी आपने कभी सुना उनके बारे में उनके मुंह से किसी भी बात? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं कि मेंटली डोमिनेटेड हैं पहले ही, कि जाने से पहले आप कह रहे हैं कि दुआ से जीतते हैं, तो हशर क्या होगा आपका? अपने काम में अगर उसके एतबार से मिक्सेशन शुरू कर दें तो फिर आप काम नहीं कर सकते। और एक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनुस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यू नो, इट जस्ट कन्वे टू मी के कैसे बोलते हैं आप, कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट की, जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको मतलब जो है ना अपना आपको इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की। ठीक है ना, जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे? मुझे आप बताएं कि कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें
मोइन अली, रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, आपका ये क्या अपना हाशिम आमला था, तबलीग शमसी वगैरह, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल, हमारी कंट्री है। देखिए सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है, हम पाकिस्तानी है, कलमा गो है। कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए, या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कभी आपने कभी सुना उनके बारे में उनके मुँह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं? भाई मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत मजहबी है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी जो मतलब इतने प्रैक्टिसिंग शायद ना हो, लेकिन जो मुसलमान होने के नाते जो आपके ऊपर फर्ज है वो चीज़ें तो आपने करनी है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है इस्लाम में ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक सच्चा इंसान बनना है। वकार यूनुस ने टीवी पर यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज अदा की गई तो वो बड़ी एक स्पेशल फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली चाचा तो सही बोल रहा है, वेरी वेरी स्पेशल। उसको पहले मेंटली ग्रो होना होगा, उसके बाद तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, इज एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे, लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहां से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। इस अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर, हमारे प्लेयर्स के अंदर। ये चीज तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम लोग असल में ये समझते हैं कि बस मजहब का नाम लो और सब उस पर मतलब जो है हर चीज जायज हो गई जी आपकी। क्यों भाई? आप एक मजहब को प्लीज अपना पर्सनल इशू रहने दें। ये रिजवान और अपने दोस्त को भी समझाएं कि इस तरह की चवलियां मारना बंद कर दें। मुझे तो लगता है ड्रामेबाजी है, क्योंकि सारी बात है जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तब फिर मीडिया की आंख आपके ऊपर नहीं होती, फिर आपने वायरल कैसे होना है? फिर आपने वायरल ऐसे ही होना है, इस तरह की शोबदेबाजी ड्रामेबाजियां करें। कोई और काम कर लो भाई, तुम्हें यही हर वक्त इस्लाम इस्लाम और शोबदेबाजी, ये जितना ऊपर है ना, मुझे लगता है रिजवान उतना जमीन में भी है। मेरा इस बात पे पक्का यकीन होता जा रहा है कि ये लोग ड्रामेबाजी के लिए, दिखावे के लिए ये काम करते हैं। सईद अनवर हैं पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन। सईद अनवर ये ईसाई था, ये वाज क्रिश्चियन, पर इसको ये लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन नहीं बनूंगा जब तक मैं मुस्लिम नहीं हुआ। फट से इसने गिरगिट की तरह रंग बदला, इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इसने पढ़ लिया, ये मुसलमान बन गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। ये इनके हाल है। दुनिया के बहुत सारे, भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब कि क्यों कोताही हुई है, वो फिर टीम में क्या कर रहा है? अगर इतनी कोताहियां कर रही है, अगर सारी टीम मिलकर वर्ल्ड कप से लेकर उसी मैच में हार गया, कोताहियां कर रही है तो हम कोताहियां देखने के लिए बैठे हैं। ये पाकिस्तानी को आ जाता है, पाकिस्तानी को मीडिया वाले दूसरे खिलाड़ी को पढ़ेंगे, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। तो भाई ना खेल में आप सही है और ना किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, किस तरीके से, वो उसको भी सीखने की जरूरत है। जब ये सब चीजें सीखोगे तभी टीम बनोगे और उस तक हो जाओ। तो भाई लोग कैसा लगा है वीडियो, और मोहम्मद रिजवान के लिए कुछ कमेंट आप करना चाहो तो जरूर कर देना। आप लोग उसके लिए क्या बोलना चाहोगे जरूर कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, राम राम।